हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल साइंस सिटी क्लासेस पर। जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में साइंस क्या है, साइंस के ब्रांचेस क्या है, साइंस के पार्ट्स क्या हैं, बेसिक नॉलेज साइंस क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को साइंस की 3 ब्रांचेस थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस की पहली ब्रांच फिजिक्स के बारे में। तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स जो शब्द है हमारा वो कहाँ से बना है, किस प्रकार उसका उद्भव हुआ है, कहाँ से लिया गया है। तो आज हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें साइंस की जो फर्स्ट ब्रांच है जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं? ये फिजिक्स जो नाम है वो नाम फिजिक्स क्यों रखा गया है, इसकी जगह और भी कोई नाम हो सकता था। तो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, जिसे ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से लिया गया है। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जिसे ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से लिया गया है। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? प्रकृति, यानी हमारे चारों ओर प्राकृतिक घटनाएं, दैनिक घटनाएं, इन घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्यूसिस। इसी से नाम पड़ा हुआ है फिजिक्स। जैसे अगर नोट में लिखना चाहें यहां, भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। भौतिक विज्ञान है जिसे हम प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं, इसे मापन का विज्ञान भी कहते हैं। तो आपसे पूछता है भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन, तो हम तुरंत बताएंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाएं, दैनिक घटनाएं, आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाएं, दैनिक घटनाएं आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने नोट किया होगा, हम भौतिक विज्ञान का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे बोलते हैं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें, हम लोग देखते हैं बुलेट ट्रेन, कोई भी ट्रेन या इतनी टेक्नोलॉजी जो भी आगे हुई है, तो जो भी वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक लोगों ने अपने रूल्स बनाए, आविष्कार किया, फिर आज की जो साइंस का डेवलपमेंट है, तो उन नियमों को एक मशीनों का रूप दे दिया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी। यानी भौतिक विज्ञान का दूसरा नाम भी हम ये कह सकते हैं
कोई पूछता है हमसे प्रौद्योगिकी क्या है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की मुझे माप करनी है, तो जो भी इसकी लेंथ होगी, जो भी इसकी ब्रीथ होगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। कोई हमसे पूछता है कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। जैसे बात करें यहाँ पे, जो अभी मैंने शब्द बताया आपको, प्रौद्योगिकी क्या होती है? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी, कोई हमसे पूछता है टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, तो भौतिकी में नियमों को, जो भी नियम बने हुए हैं, नियमों को मशीनों का रूप देना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रौद्योगिकी कहलाता है यानी भौतिकी में जो भी मशीन वगैरह होती है, मशीनों को हम लोग बनाते हैं तो नियमों का यूज करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी। कोई हमसे पूछता है प्रौद्योगिकी क्या है, भौतिकी में नियमों को मशीनों का रूप देना ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। दूसरा, जैसे बात करें हम यहाँ जो आज फिजिक्स हमने स्टार्ट की है फर्स्ट पार्ट में अपने में, तो सीधा सा है कि फिजिक्स जो है आपको जैसे बताया है कि फ्यूसिस नामक शब्द से हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं या जो मशीनों का रूप दे सकते हैं, इन सभी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके आगे स्टार्ट करते हैं कि भौतिक राशियां क्या हैं या भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम, भौतिक राशियां होती क्या हैं। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये वो राशियां नहीं है जो हम लोग देखते हैं कि हमारे नाम की राशियां क्या हैं, कि हमारी राशि बल कैसा चल रहा है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। बेटा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जैसे आप लोग मार्केट जाते हो, तो मार्केट जाते समय कभी आपके घर वालों ने ये बोला है कि 5 लीटर चीनी लेके आना या 2 लीटर कोई भी चीज़ है, क्वांटिटी में सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे बात करें, अगर आप चीनी लेने जाओगे तो आप ये कहोगे 2 केजी चीनी दे दो। यदि आप मार्केट में आपने देखा होगा जो भी लिक्विड होता है, यानी जैसे हम लोग तेल रिफाइंड वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें लीटर लिख के आता है, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर। तो कहने का मतलब है कि कोई पूछता है भौतिक राशियां क्या हैं, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो भौतिक राशियों में बताते हैं, यानी भौतिक विज्ञान में जिन कोई भी हमें वस्तु है जिसका हमें मापन करना है, मापन के लिए हम जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियां। यानी कहने का मतलब है वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, उन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। जैसे वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है तथा जिनके मापन के लिए इकाइयों का प्रयोग किया जाता है,
उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, जिन्हें मापने के लिए, इनके मापन के लिए इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे हम लोग मार्केट से आलू लेने गए तो आलू कभी जी नहीं कहते हो आप लोग 5 लीटर आलू दे दो, तो कहेगा बड़ा पागल व्यक्ति है, 5 लीटर आलू मांग रहा है। क्या कहेगा? 5 केजी आलू दे दो, ना कि ये कहेगा कि 5 लीटर आलू दे दो। तो एक मेजरमेंट जो होता है फिजिक्स में, वो एक निश्चित होता है कि हमें क्या ना क्या है। बात करते हैं भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियां निम्न प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो होती हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग मूल राशियां। मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे बड़ी बात, ये राशियां क्यों बनाई गई हैं, इकाइयां क्या होती हैं, क्यों यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पहले के आज से काफी समय पहले कहीं भी भौतिक राशियों का यूज नहीं हो रहा था, किलोग्राम, मीटर, इनका किसी का यूज नहीं हो रहा था। तो हुआ क्या, मान के चलो, जैसे पहले जमाने की बात है, काफी समय पहले, जब नहीं इतनी साइंस डेवलपमेंट थी, कोई चीज नहीं था। जैसे मान के चलो, एक ये चिंटू है, ये अपने घर पे हैं, इनके पड़ोस में एक कोई मकान बना हुआ है, तो वहां पर एक आंटी है, ये आंटी जी हैं, आंटी जी बहुत ही तेज हैं। तेज कैसे हैं? इनके घर पर आ गया कोई रिश्तेदार, अब इनके घर पे नहीं है कुछ भी, उन्हें जलपान कराने के लिए चीनी नहीं है। अब आंटी जी ने क्या किया, चिंटू के पास गई कि बोली, चिंटू हमें 1 गिलास चीनी दे दो। चिंटू भाई छोटा था, चिंटू समझ में नहीं आ रहा था कुछ, उसने बोला कि ठीक है, दे दे रहे। तो इसने क्या किया, इसने 1 गिलास भरकर आंटी जी को चीनी दे दी। ठीक है, इनकी मम्मी आई, मम्मी को इन्होंने बताया कि बगल की आंटी जो थी वो 1 गिलास चीनी लेके गई हैं। इनकी मम्मी इनसे लेने के लिए गई। जब इनकी मम्मी लेने के लिए गई तो इनकी मम्मी ने बोला कि भाई मेरा 1 गिलास वो आप चीनी लेके आई हो, वो दे दो। आंटी बहुत चालू थी, आंटी क्या बोली कि लो, इन्होंने छोटा सा गिलास लिया और इसमें चीनी भर के दे दी। अब भाई चिंटू को तो नुकसान हो गया, क्यों? इनका तो गिलास बड़ा है, इनका गिलास छोटा है, नुकसान होगा चीनी का। तो इसलिए फिजिक्स में मापन के लिए सभी राशियां बनाई गई। जैसे बात करते हैं राशियों के बारे में, जैसे 1 केजी है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। चाहे आप यहाँ पर मेजरमेंट करो, चाहे आप इंग्लैंड में मेजरमेंट करो, कहीं भी किसी भी कंट्री में करो, चाहे आप यूपी में करो, चाहे मुंबई में करो, ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ का 1 केजी वहाँ के 2 केजी के बराबर हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है, वो तो बराबर ही रहना है हमारा। तो इसलिए ये भौतिक राशियां बनाई गई। तो बेटा सबसे पहले जो भौतिक राशि थी, जिसका नाम है मूल राशियां, इनको 2 भागों में बांटा गया। पहला नाम दिया मूल राशियां। भाई बहुत गर्मी है, मूल राशियां। चलो आगे देखते हैं, मूल राशियां क्या है। मूल माने क्या होता है? जड़। किसी भी पेड़ की, किसी भी पौधे की मेन जो पार्ट है वो क्या होता है? जड़ होता है। यदि उस जड़ को अगर हम काट दें उधर से, तो हमारा पेड़ सूख जाएगा। तो कहने का मतलब है ऐसी राशियां होंगी जिनसे जो भी फिजिक्स में जितनी भी राशियां हम पढ़ते हैं, 500, 600, 700, 800, जितनी भी राशियां हैं, वो सभी राशियां इन्हीं राशियों से मिलकर बनी है। इन्हीं को बोलते हैं मूल राशियां। क्या होती मूल राशियां? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो स्वतंत्र
होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ये 7 होती हैं। मूल राशियों की संख्या फिक्स है, कितनी होती है? 7। जैसे यहां लिख सकते हैं मूल राशियां। अब भाई राशियों को मापने के लिए मात्रक भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई बिना राशियों को मापा नहीं जा सकता है। राशियों को मापने के लिए मात्रक की भी आवश्यकता होती है। तो मूल राशियों के मात्रकों का नाम दिया गया है मूल मात्रक। मूल मात्रक। ये आपके अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे, यदि आप फर्स्ट ईयर क्लास में आओगे तो फर्स्ट ईयर क्लास में आपके मात्रक वगैरह ये चैप्टर पूरे होते हैं। तो यहाँ बात करें मूल राशियों की, तो मूल राशियों की संख्या होती है 7। पहली का नाम है द्रव्यमान, दूसरी है लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो द्रव्यमान का जो मापन है ना, वो किया जाता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मापन किया जाता है किलोग्राम में। लंबाई का जो मापन किया जाता है बेटा, वो हमेशा मीटर में। समय का जो मापन किया जाता है सेकेंड में। ताप को मापा जाता है केल्विन में। विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक होता है कैंडेला, CD से लिखते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। मोल। तो ये हमारी 7 राशियां हैं। अब देखिए इन 7 राशियों के पास कितनी मतलब पावर है। इन्हीं 7 राशियों से बाकी की जितनी राशियां हैं उन सभी राशियों को हम लोग बना सकते हैं। वो आगे हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारी थी मूल राशियां। अब मूल राशियों के बाद बात करते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशियां की। उत्पन्न होना, उत्पत्ति कैसे होती है देखते हैं। बहुत गर्मी है भाई, बारिश इतनी होने के बावजूद भी गर्मी नहीं खत्म हो रही है। व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज। आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे मूल राशियां, जैसे हम लोग कहीं भी जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन हम लोगों को किस नाम से जाना जाता है? हमारे पीछे हमारे पिताजी का भी नाम होता है कि किसके पुत्र हैं। तो व्युत्पन्न राशियां यानी उत्पन्न हुई हो तो किससे उत्पन्न होंगी? मूल राशियों से। तो कोई पूछता है हमसे व्युत्पन्न राशियां क्या है या व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, अर्थात जो स्वतंत्र नहीं होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। सीधी बात है, ऐसी राशियां जिन्हें उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? मूल राशियों के द्वारा, उन राशियों को बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां। जैसे एग्जांपल की बात करें, यहां हमने लिखा है यहां व्युत्पन्न राशियां।
व्युत्पन्न राशियां, और इनके मात्रक क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। यानी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक और मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक। पहला एग्जाम्पल की बात करें, सबसे छोटे से चलते हैं। जैसे आप लोग जानते हो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को कैसे लिखते हैं? ए से फॉर्मूला रहता है एल इंटू बी। अब मात्रक देखिए कैसे बनेगा इसका। लंबाई को भी हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की यहाँ से यहाँ तक मुझे मेजरमेंट करनी है, तो मैं ये कहूंगा कि 2 किलोग्राम यहाँ पर इसकी लंबाई है। मैं तो ये कहूंगा ना कि इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर 2 मीटर जो भी होगी। चौड़ाई भी मीटर में करूंगा, तो मीटर इंटू मीटर क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। तो देखो ये कहां से बना है हमारा? मूल राशि। किससे? लंबाई से। हमने दूसरा लिया आयतन। आयतन का क्या रहता है? एल बी एच। तो मीटर 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 बन गया भाई मीटर क्यू। क्या बन गया? मीटर क्यू। ऐसे आगे और देखते हैं। जैसे आप लोगों ने, आप जिस समय क्लास 6 में होगे, तो क्लास 6 का सबसे फेमस फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी अपॉन समय। दूरी का क्या रहता है हमारा? दूरी का जब मात्रक की बात करते हैं क्या रहता है? मीटर। भाई दूरी है, हम कहते हैं ना अपने घर से हम स्कूल जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, कितनी दूर है? 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। होता तो मीटर है ना, 5 किलोमीटर को भी चेंज कर सकते हैं, तो है तो मीटर ही वो। तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो देखो ये भी उसी से मिला है हमारा, मूल राशियों से। अगला हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ वेग। वेग का क्या रहता है? विस्थापन अपॉन समय। इसका भी मीटर पर सेकंड। नंबर 5 हम लोग लिख सकते हैं त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला रहता है वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। तो इसका भी फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे अगला लिखा हमने बल। F बराबर m इंटू ए। m क्या है हमारा? द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या रहता है? केजी। ए क्या आया? त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका जो SI मात्रक है जिस वैज्ञानिक ने दिया, उन वैज्ञानिक का क्या नाम है? न्यूटन। यानी न्यूटन चाचा ने दिया है ये, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने पूरी फिजिक्स हमारी पूरी साइंस में एक इतने अचीवमेंट दे दिए ना आराम से। क्यों? हम और आप हैं या कोई भी व्यक्ति है, न्यूटन चाचा से पहले क्या किसी के पास में या किसी के सिर पर कोई सेब या अमरूद नहीं गिरा होगा? देखो उनके ऊपर गिरा, उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया और आज उन्होंने इतनी फिजिक्स को बता दिया, ग्रेविटेशनल दे दिया, इतने सब कुछ दे दिया। तो यानी इनका बहुत बड़ा योगदान है सर आइजैक न्यूटन। इस अगला मैं लिखा हूं, यहां पे मैंने लिखा कार्य W बराबर रहता है F इंटू एस। देखो बल का मात्रक इतना बड़ा ना लिखकर छोटा लिख दे रहे हैं हम, न्यूटन इंटू एस विस्थापन है तो मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इस प्रकार से ये तो केवल 7 हमारी क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं और सभी क्वांटिटीज में पूरा का पूरा मूल राशियों से, जो भी मूल राशियां हैं इन्हीं मूल राशियों से व्युत्पन्न राशियां बनी हैं। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका साइड से हो जाता हूं मैं। तो देखिए इसमें हम लोगों ने पढ़ा है मूल राशियां, भौतिक राशियां, फिर व्युत्पन्न राशियां। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ केजी है, यहाँ जूल है, यहाँ न्यूटन है। ये नाम क्यों दे दिए गए? ये नाम क्यों दिए गए हैं? अलग अलग भी तो हो सकते हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिक ने, जो भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने पद्धतियां बनाई। तो आगे है हमारा मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं?
या मात्रक पद्धतियां किसे कहते हैं? तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट यानी मापने के लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए जिन मेजरमेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं मात्रक पद्धतियां। यानी राशियों को मापने के लिए प्रयोग में लाई गई इकाइयों का प्रयोग ही मात्रक पद्धति कहलाता है। तो मात्रक पद्धतियां निम्न प्रकार की, पहली पद्धति बोलते हैं एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, तो सबसे पहली जो पद्धति थी इसका नाम दिया गया एफपीएस पद्धति। तो कोई पूछा एफपीएस पद्धति क्या होती है? यानी एक ऐसी पद्धति जिसमें दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है, उस पद्धति का नाम दिया गया है एफपीएस पद्धति। यानी वह पद्धति जिसमें दूरी को फुट, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। यानी एक ऐसी पद्धति जिस पद्धति में दूरी को फुट में, द्रव्यमान को किलोग्राम, द्रव्यमान को पाउंड तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। होता क्या है, जैसे भाई ये वाली पद्धति हुई, इस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। अब कारण क्या हुआ यहाँ पे, जैसे पहले के समय में, एक एग्जांपल की बात करें, जैसे हमें कोई जमीन मापनी है तो फुट के द्वारा माप रहे हैं। फुट माने क्या होते हैं? पैर। अब किसी घर पे दो भाई हैं, एक भाई की भाई लंबाई अमिताभ बच्चन की तरह और एक भाई की लंबाई है ऋषि कपूर की तरह, तो दोनों को मापना है। अब दोनों को जब मापेंगे तो भाई अमिताभ बच्चन होंगे वो ज्यादा जमीन ले जाएंगे, ऋषि कपूर को कम मिलेगी, क्यों? उनके पैर छोटे हैं। तो ये पद्धति सक्सेस हुई, लेकिन इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। इसके बाद दूसरी पद्धति आई CGS पद्धति। तो वह पद्धति जिसमें दूरी को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे CGS पद्धति कहते हैं। यानी ऐसी पद्धति जिसमें दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाने लगा। अब इसमें भी समस्या हो गई। अभी जैसे बोल दिया जाए इस बोर्ड की माप करनी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कितना होगा? ये सेंटीमीटर हो गया हमारा। अभी चलो बोर्ड तो माप लेंगे। अब किसी ने कह दिया कि दिल्ली से आगरा तक की दूरी मापो आप, भाई इतनी सेंटीमीटर कितने दिन में माप पाओगे? आपके जो काले बाल हैं सफेद बाल पड़ जाएंगे, तब तक भी नहीं माप पाओगे। तो इसके लिए क्या करें? इस पद्धति के बाद एक नई पद्धति और आई, जिस पद्धति का नाम रखा गया MKS पद्धति। MKS पद्धति। तो वह पद्धति जिसमें दूरी को मीटर,
द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है उसे MKS पद्धति कहते हैं। यानी दूरी को मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम और समय को सेकंड में। ये पद्धति बहुत सक्सेस हुई और इसी पद्धति का मोस्टली आज यूज होता है। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने कहा भाई मेरी भी तो अच्छी है, मेरी भी तो अच्छी है, मेरी भी तो अच्छी है। अब हुआ क्या, जैसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बताया, कार्य के बारे में जूल ने बताया, तो उन्हें भी तो योगदान मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है भाई इतना ही उन्होंने मेहनत की योगदान ना मिले। तो सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक पद्धति बनाई जिसे बोलते हैं SI पद्धति। SI पद्धति मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें क्या है, वह पद्धति जिसमें मात्रकों को वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया उसे SI पद्धति कहते हैं। जैसे हम सबका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बेटा हमने एग्जाम्पल में बल लिया, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर M इंटू ए। अब हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे FPS में मात्रक क्या बनेगा इसका, CGS में मात्रक क्या बनेगा और MKS में मात्रक क्या बनेगा। द्रव्यमान, तो यहां पर जो द्रव्यमान है FPS में किस में मापा जा रहा है, पाउंड में, तो पाउंड इंटू त्वरण, त्वरण का मात्रक वैसे क्या होता है, मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां दूरी किस में मापा गया है, फुट अपॉन सेकंड स्क्वायर। CGS में यहां द्रव्यमान को किस में मापा गया है, ग्राम, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। MKS में kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब भाई हुआ क्या, सबने कहा मेरा देखो सबका सही है, लेकिन सही सभी हैं, लेकिन सबकी यूनिट्स अलग अलग हैं। लेकिन इसलिए सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर जो मात्रक बनाया बल का, इसका नाम क्या दिया, न्यूटन। वैज्ञानिक का जो नाम होता है, आप अगर पूरे नाम को लिखोगे तो फर्स्ट जो लेटर है वो स्मॉल आएगा, शॉर्ट में लिखोगे तो फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा। तो ये इस प्रकार से मात्रक पद्धतियां बनाई गई कि मात्रक पद्धति क्या है, FPS, CGS, MKS, SI। तीनों पद्धतियों में आपने एक चीज नोटिस की होगी, समय तीनों पद्धतियों का क्या है, तीनों पद्धतियों में समय में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे कि आपने तीनों पद्धतियों में एक चीज आपने नोटिस की है, वो क्या किया है, समय कहीं नहीं बदला है। तो बेटा आप लोगों से इतना कहना है, आपकी जो क्लास है, अभी आप मेहनत जो कर रहे हो, इस मेहनत को आपको आगे लेके जब चलना है, मैं मानता हूँ सितंबर चल रहा है ये, तो सितंबर में मैंने आप लोगों के लिए YouTube के माध्यम से ये क्लास देना चालू किया है। लेकिन इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, जिस समय तक आपके एग्जाम आएंगे, एग्जाम तक मैं आपका पूरा कोर्स बिल्कुल क्लास की तरह, जिस तरह आप क्लास में पढ़ते हो, क्लास की तरह आपके कोर्स को मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF भी मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, जिससे आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जिससे आपको फुल PDF और आपको ये फील होगा बिल्कुल आप क्लास में ही पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप हिम्मत रखोगे, यदि आप हिम्मत रखोगे तो आप आगे बहुत जा सकते हो। क्योंकि आप ये भी मत सोचो कि अभी सितंबर चल रहा है, हमारे एग्जाम आने वाले हैं फरवरी में, यूपी बोर्ड का एग्जाम फरवरी में जो शेड्यूल आता है, फरवरी में आपका शेड्यूल जो अनुमानित दिया गया है, तो आप ये मत सोचिए कि अभी तक हमने कुछ कर नहीं पाया, अब आगे क्या करेंगे। वो मुझे एक बात याद आ रही कि
जैसे सब लोग बोलते हैं अपनी सोच बड़ी रखो, समय कम है मानता हूं, लेकिन उस समय में भी अगर आपकी सोच बड़ी है आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये कहते हैं ना कि पैर की मोच और छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं जाने देती है। तो अपनी सोच को बड़ा रखो। आपको समय कम है लेकिन आप उस समय में भी बहुत कुछ कर सकते हो। आप लोग इस चैनल में आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का नेम आपको बता दूं, साइंस सिटी क्लासेस। ये आपका यूट्यूब चैनल है, आप यहां इसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाद आप नोटिफिकेशन यानी नोटिफिकेशन पर ऑल कीजिए, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो लेटेस्ट वीडियो मिले। और यही नाम आपका जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, जहां से आपको फुल पीडीएफ, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा आपको पीडीएफ तुरंत ही प्राप्त हो जाया करेगी। तो आपको पीडीएफ भी यहाँ से पूरी मिलेगी। आपका अगर ऐसा ही साथ रहा, आगे चल के आप लोग कोई भी एग्जाम अगर धीरे करके कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप लोग जितनी कोशिश करोगे उतना ही आप अच्छा करोगे, क्योंकि सीधी सी बात है, मेहनत करोगे तो आपको फल उसका मिलेगा। तो इसलिए बराबर मेहनत कीजिए। तो अपने इस साइंस सिटी क्लास चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से आप लिंक डाल दी जाएगी तो पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगी और आपकी कंटिन्यू क्लास चला करेगी। नमस्कार।